नमस्कार। 3 दिनों से बिहार में आप देख रहे हैं कि राजनीति में खींचातान हो रही थी और लोगों के बीच में यह कहा जा रहा था कि बिहार में खेला होवे, और खेला आज अंततः हो ही गया। एक बार फिर से नीतीश कुमार हो गए मुख्यमंत्री। बिहार में खेला होवे, एक बार फिर से नीतीश कुमार। आज नीतीश कुमार एक बार फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के, और भाजपा का दामन इन्होंने थाम लिया है। आपको बताते चले कि भाजपा का दामन थामने के बाद इन पे तीखा प्रहार भी आता रहा है। जनता का कहना है कि पहले इनका नाम पलटू राम था, अब इनका नाम महापलटू राम हो गया। वैसे जनता का कहना है जो राजद के समर्थक हैं, उनका कहना है कि बहुत ज्यादा वोटों से राजद अपनी सरकार बनाएगी अगले चुनाव में। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजद अपनी सरकार बना पाएगी या फिर राजद का खेला साफ हो जाएगा, यानी वो बिहार में अपना स्थान बना पाएंगे या नहीं। 9वीं बार जो मुख्यमंत्री पद लिए हैं, आपको यह बता दें कि इनके साथ उप मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष कहलाते थे विजय कुमार सिन्हा। हाँ, आपको यह भी बता दें कि जहां बिहार में यह कहते नजर आ रहे थे सम्राट चौधरी कि यह भगवा पाग मैंने तब तक नहीं उतारने का प्रण लिया है कि जब तक मैं नीतीश कुमार की सरकार को नहीं गिरा देता हूं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि उन्होंने भी मंत्री पद ग्रहण कर लिया है और आज वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जस्ट बगल में बैठे हुए नजर आए। हम आइडियलाइज न्यूज के इस खबर में आपको यह दिखाएंगे कि कौन किस मंत्री पद का ग्रहण किया है उन्होंने, और मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, और उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा। तो फिलहाल हम जुड़ते हैं ममता दुबे से, और ममता दुबे से जानते हैं कि ममता, आप बताएं कि कौन क्या बने हैं बिहार में, और बिहार का जो मंत्री पद है किनके हाथ में क्या गया है। इंजीनियरिंग छोड़ राजनीति में आए विजय सिन्हा बनेंगे डिप्टी सीएम। 33 साल से विधायक हैं प्रेम कुमार। जानिए आज शपथ लेने वाले नेताओं के बारे में। नमस्कार, आइडियलाइज न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। नीतीश कुमार ने आज 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे। विजय सिन्हा ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण किया। आज शपथ लेने वालों में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी जदयू के 3 हम पार्टी के एक और एक निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। राजभवन में शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। मंत्रियों में बीजेपी कोटे से डॉक्टर प्रेम कुमार, जदयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार, हम पार्टी से संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह मंत्री पद की शपथ ग्रहण किया। महागठबंधन से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए में वापसी की है। आज उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं बार शपथ ग्रहण किया। सीएम पद के शपथ लेने में नीतीश का रिकॉर्ड है। उन्होंने सीएम रहते 5वीं बार इस्तीफा दिया है। इस बार नीतीश कुमार ने 537 दिन बाद इस्तीफा दिया है। उन्होंने पिछली बार एनडीए से अलग होकर 9 अगस्त 2022 को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद राजद कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार ने 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर 9वीं बार के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। बिहार की राजनीति में एक पहचान रखने वाले सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। उनका जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लखनपुर गांव में हुआ। सम्राट चौधरी 54 साल के हैं। वे कोयरी समाज से आते हैं। वे बिहार के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। पिता शकुनी चौधरी खगड़िया से सांसद थे। समता पार्टी के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। पत्नी ममता चौधरी है। एक बेटा और एक बेटी है। भूमिहार समुदाय और आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले से विजय सिन्हा का जन्म लखीसराय के तिलकपुर में 5 जून 1967 को हुआ था। वो बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरे हैं। उनके पिता स्वर्गीय शारदा रमन सिंह पटना के बाढ़ स्थित बेढ़ना के हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे। उनकी मां का नाम स्वर्गीय सुरमा देवी है। बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। इंजीनियरिंग को छोड़कर उन्होंने राजनीति को चुना था। 68 साल के प्रेम कुमार पिछले 33 सालों से लगातार गया शहर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने
लालू यादव के ओबीसी पॉलिटिक्स के काट में जब ईबीसी समुदाय को लुभाने की कोशिश की तो प्रेम कुमार उसके अहम किरदार रहे। वो भाजपा के बड़ा ईबीसी चेहरा हैं। चंद्रवंशी समाज से आने वाले प्रेम कुमार मगध विश्वविद्यालय से इतिहास में पीएचडी डिग्रीधारी हैं। प्रेम कुमार ने एबीपी के सदस्य के रूप में छात्र जीवन में राजनीति में कदम रखा था। विजय कुमार चौधरी बिहार की राजनीति का जाना माना नाम है। उनका जन्म 8 जनवरी 1957 को बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय में एक भूमिहार परिवार में हुआ। इनके पिता जगदीश प्रसाद चौधरी भी राजनीति में थे। वो कांग्रेस से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 77 साल के विजेंद्र प्रसाद यादव का जन्म सुपौल जिले के मुरली में एक यादव परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम स्वर्गीय सुखराम यादव गांव के मुखिया थे। स्नातक तक पढ़ाई पूरी करने के बाद 1967 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। हालांकि 1990 में पहली बार विधायक बने। अब तक 8 बार विधायक रहे, 10 बार बिहार सरकार में मंत्री रहे। 1998 से 2000 तक बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण समिति के सभापति रहे। अब तक के लिए इतना ही। और ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और बिहार के अंदर जो माहौल बना था उस माहौल को परिवर्तित कर करके सुशासन का एक फिर से बेहतर माहौल हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के खड़ा करेंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व हम पर विश्वास व्यक्त किए हैं। उनके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। जो सेवा की भाव की जिम्मेवारी दी गई है और ये बड़ा अनुकूल वक्त है कि रामलला विराज चुके हैं। राम राज की ओर हम लोगों को आगे बढ़ना है और बिहार के अंदर जो माहौल बना था उस माहौल को परिवर्तित कर करके सुशासन का एक फिर से बेहतर माहौल हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के खड़ा करेंगे। जातीय गणना आप ही के जिस समय विधानसभा अध्यक्ष थे तो उस समय राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कराने का, अब उसकी रिपोर्ट आ गई है। इसका लाभ आगामी चुनाव में निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम महिलाओं का, युवाओं का, गरीबों का हम उत्थान करेंगे, उसका कल्याण करेंगे और किसानों का उस ओर कदम बढ़ाना वो हमारा लक्ष्य रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा 17 महीने में सबसे ज्यादा कम हमारी सरकार ने किया, आरजेडी ने किया है, लाखों युवाओं को नौकरी दी है, कई बड़े बड़े काम किए गए हैं। देखिए सारे काम हमने तो उनसे कई बार नेता प्रतिपक्ष के नाते पूछा कि जो एनडीए के समय में प्रारंभ हुआ था उससे हट करके आपके रीजन में कोई नया विजन, कोई नई योजना, कोई नए कार्य है तो बता दें। ये जितने भी गिना रहे हैं वो तो मेरे रीजन के अंदर है। आपका क्या विजन था? आपके पास एक विजन था, वो पूरा बिहार जानता है।